नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी एनआरएचएम के थ्रू कुछ वैकेंसियों का आवेदन मांगा जा रहा है, जिसको उन्होंने 1 मई 2021 से प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें कुछ चीज़ों की वैकेंसियों का उल्लेख किया गया है। तो उसी का इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और कैसे आवेदन को फिल करना है, किस तरीके से हैं ये वैकेंसियां और क्या होना है। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे सारी चीज़ों के उल्लेख के लिए। कोविड-19 से संबंधित इस वैकेंसियों को उन्होंने मांगा है, जो इस समय ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर जो चिकित्सकों की और चिकित्सा विभाग में जितने भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी कमी को देखते हुए इन्होंने आवेदनों को मांगा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसी में इन्होंने बोला है कि प्रदेश को ज़रूरत है आपकी, कोविड-19 महामारी से संघर्ष में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी कोई भी जो भी इस तरह की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने नोटिफाई की है इस नोटिफिकेशन में, उसके आधार पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने आगे दिया है, अवसर है स्वयं पर गर्व करने का, प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं प्रदान करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 1 मई 2021 से शुरू कर दी है। तो ये जो आपके सामने पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन है जो दिया गया है। अधिक जानकारी के हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, मैंने भी ये पीडीएफ आपके उत्तर प्रदेश upnrhm.gov.in से डाउनलोड की है। मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लें। बाकी चीज़ों को जितना भी है मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। इन्होंने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यानी और किस किस चीज़ों की वैकेंसियां हैं? निश्चेतक मतलब होता है जो एनेस्थीसिया देने वाले लोग होते हैं, जैसे एमबीबीएस एमएस होते हैं, एनेस्थीसियस उनको बोलते हैं। बाकी फिजिशियन हैं जो मोस्टली देखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। चेस्ट फिजिशियन हैं जो रेस्पिरेशन संबंधित, जो हमारे सीने की जांच और सीने से संबंधित बीमारियों को ठीक करते हैं। बाकी चिकित्सक हैं, ईएमओ हैं। इस चिकित्सक में आयुष चिकित्सक आते हैं, जिसमें योग्यता होती है बीएएमएस और बीयूएमएस बीएचएमएस, यानी आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथी वाले एंड यूनानी पद्धति वाले। ईएमओ मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, जिसकी भी योग्यता लगभग एमबीबीएस होती है। स्टाफ नर्स जो आप एएनएम वाली, जो जीएनएम वाले लोग होते हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर और स्वीपरेस मतलब साफ़ सफाई करने वाले, जो लेडीज़ और मेल फीमेल के लिए इन्होंने दिया गया है। तो उसकी ये वैकेंसियाँ इन्होंने नोटिफाई कर दी हैं। ये आपका उसके लिए फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए दिया है उन्होंने पीडीएफ में ही कि आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इस फॉर्म को हैंड राइटिंग में फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने ज़िले के सीएमओ कार्यालय में इसको जमा करना होगा। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश जनपदों में निश्चेतक, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, चिकित्सक, ईएमओ, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर, स्वीपरस के अस्थायी पद की भर्ती हेतु, आप ये विशेष तौर पर ध्यान दें कि ये स्थायी नहीं है, अस्थायी पद की भर्ती हेतु है ये। यानी ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भरी जा रही हैं। इसके लिए इन्होंने फॉर्म दिया गया है, नाम, पिता का नाम, माता आप अच्छे से देख लेंगे, उसको फॉर्म भरने में कुछ नहीं है, बहुत इजी फॉर्म है ये। योग्यताएं आपको दी गई हैं, कक्षा 8वीं से 10वीं, 12th, स्नातक और परास्नातक मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को इन्होंने बताया है यहाँ पर। अगर आप कहीं पर आपके पास वो है एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। और साथ में कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्वसत्यापित प्रतियों को संलग्न करें। किसी भी अन्य रूप प्रारूप में प्राप्त दस्तावेज अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी आपको सीधे जाके वहाँ जमा करना है और सारे डॉक्यूमेंट को अपने हाथ से ही उसको पूरी तरह से साइन करने होंगे, यानी स्वप्रमाणित मांगा है इन्होंने। तो क्या क्या मांगा है इन्होंने? 8वीं कक्षा की मार्कशीट की छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी मांगी है 8वीं कक्षा की, जो स्वीपर और स्वीपरेस हेतु यानी जो साफ़ सफाई में भर्ती करें जो लोग फॉर्म डालेंगे उसके लिए। हाई स्कूल सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि ये एज प्रूफ में मांगा गया है।
आय प्रमाण पत्र के लिए। समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, मार्कशीट, डिग्री, प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ये आप जो भी अपना फॉर्म भरेंगे जिस भी कैटेगरी में, उसकी सारी डिग्री प्रमाण पत्र आपको उसमें रखने होंगे या देने होंगे। और पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर, स्वीपरेस को छोड़कर, यानी जो वार्ड बॉय हैं, वार्ड आया हैं, स्वीपर साफ सफाई करने वाले लोग हैं, उनका तो रजिस्ट्रेशन कहीं होता नहीं है, लेकिन जो जीएनएम, एएनएम हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है मेडिसिन बोर्ड में, और जिनका जिस भी संबंधित होगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन वो पाए होते हैं, तो वो उनको कंपलसरी है कि वो तो आपको लगाना ही होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको देनी होगी। और अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी, ये जो 6 नंबर पे दिया है। आईडी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आईडी में आप कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, जो भी आपका अपना फ़ोटो प्रमाण पत्र होगा आपके पास में वो आप लगा सकते हैं। 7वें नंबर वाला। 8वें में है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी आपके पास अपना निवास प्रमाण पत्र होगा, जहाँ कभी रहने वाले होंगे वहाँ का वो प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आपका घोषणा पत्र है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। मैं यह भी पूर्ण तरह से समझती हूँ कि अगर किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाने या उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तो मेरा चयन निरस्त कर दिया जाएगा अथवा संगठन मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए कोई भी जानकारी को आप अपना छुपाएं नहीं, जो भी चीज़ है वो आप उसमें भर दें। डेट और अपने साइन करने होंगे। ये फॉर्म आप कंप्लीट करके इसको सबमिट करना होगा। कहाँ पर करना होगा? वहाँ आप अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस में, यानी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर का कार्यालय होता है वहाँ पर। आगे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, हमारे सबके मन में होते हैं, तो उनके लिए इन्होंने उस क्वेश्चंस को दिया गया है कि योजना के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो वो तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि कौन कौन इसके लिए फॉर्म फिल करेगा। स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, ईएमओ, लैब टेक्नीशियन ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे है योजना के लिए चयन प्राधिकरण कौन होगा, यानी जो कैसे आपका ज्वाइनिंग होना है। तो संबंधित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक जिला स्वास्थ्य समिति होती है, वो इस पर पूरे निर्णय लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या यह भर्ती स्थायी एवं अस्थायी प्रक्रिया से है। तो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, आप लोग सब जान रहे हैं कि कोविड की महामारी बहुत चरम पर है, तो उसी कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो रही है, उसी के तहत ये अस्थायी रूप से की गई है, यानी ये वैकेंसी स्थायी नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेगा, यानी आप कैसे भर सकते हैं फॉर्म। तो उन्होंने बताया है कि आप संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरकर शैक्षिक योग्यता अनुसार अभिलेख जमा कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करिए ये वाला, और इसको प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट करके इसको पूरा भर लीजिए, और भरने के बाद में इसको आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जिस भी वैकेंसी के लिए फिलअप कर रहे हैं उसको आप भर के अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में जैसे आपकी क्वालिफिकेशन किस वैकेंसी के लिए क्या है वो इन्होंने मांगी है। यानी स्पेशलिस्ट अगर आप हैं, एमबीबीएस हो, तो साथ में आपको पीजी डिग्री भी होगी। जैसे एनेस्थोलॉजिस्ट हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं उनके लिए पीजी होता है, तो पीजी होनी चाहिए आपको एमबीबीएस के साथ में स्पेशलिस्ट प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर है, जिसमें जो चिकित्सा अधिकारी होंगे को, तो उसमें से कुछ चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग से भी होंगे। उनकी शैक्षिक योग्यता BAMS, BHMS या BOMS, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो अपनी कैटेगरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। एमओ डेंटल में भी मांगा है तो उनके लिए BDS मांगा है। ईएमओ जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए MBBS की क्वालिफिकेशन रखी गई है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है एंड DMLT, मोस्टली DMLT मांगा है इन्होंने। जो लोग DMLT किए हुए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा इन GNM, यानी जिन्होंने GNM कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इसको भर सकते हैं, और रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए इन्होंने क्या रखा है, हाई स्कूल रखी हुई है, और स्वीपर स्वीपरेस के लिए 8वीं पास रखी हुई है। ठीक है, आवेदन कब से किए जाने हैं वो आपको बता दिया, 1 मई से हैं। सेवाएं प्रदान करने की अवधि क्या होगी वो जिला स्वास्थ्य समिति अपने आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाएगा, यानी अस्थायी तौर पर है, अगर उनको ज़रूरत नहीं हुई तो आपको निकाला भी जा सकता है। ये थी पूरी जानकारी इसमें। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों, इसमें भरना चाहते हों अपना फॉर्म,
तो वो इसमें भर सकते हैं। अगली है, आगे कुछ और क्वेरीज़ हैं कि इसकी सैलरी होगी कि नहीं होगी या सैलरी मिलेगी। तो वेतनमान के लिए इन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के आधार पर की जाएगी, सूचना संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ इन्होंने PDF में ना ही वेबसाइट पर कोई भी वेतन के लिए यानी सैलरी के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने बोला है कि आप अपने ज़िले के ही संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से इसकी जानकारी जाके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बहुत गलत किया है, इनको देना चाहिए था, क्योंकि इस समय कोविड की महामारी चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग क्या करेंगे, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई बात करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, ये सारी समस्याएं उसके पीछे आएंगी। नेक्स्ट है, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में किससे संपर्क किया जाएगा, यानी आप वहाँ जाके किससे संपर्क कर सकते हैं। तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी यानी वहाँ के जो मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो, और जिला कार्यक्रम प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तैनाती आपकी कहाँ होगी, तो तैनाती आपके ज़िले के ही जो CHC होंगे यानी और PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सरकारी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उन पर आपकी, और जिला अस्पताल में आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आवश्यक जहाँ भी आपकी ज़रूरत हो सकती है वहाँ आपको तैनात किया जा सकता है यानी ज्वाइनिंग की जा सकती है। रहना खाना आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सारी जानकारी पाने के लिए आपको मैक्सिमम चीज़ें तो जानकारी लेनी पड़ेगी। इन्होंने आधी अधूरी जानकारी इस PDF में नोटिफाई की है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी की अगर कुछ क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, जहाँ तक हमको कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये था। इस समय वैकेंसी निकल आई है कोविड-19 के संबंधित में, तो आप लोग जितने भी इच्छुक हैं वो इसमें भर सकते हैं फॉर्म और अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।